नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हनुमान जी हमेशा संकट मोचन कहे जाते हैं। जब भी संकट आता है तो हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी आपके समक्ष आ जाते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी को कभी भी याद कर सकते हैं, सोते समय, रात में, दिन में, इधर-उधर, दोपहर में, यात्रा करते समय, घर पे बैठे समय। और हनुमान जी उड़कर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं, उड़कर आते हैं और आपके कष्टों को छूमंतर कर देते हैं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। एक मतलब माना जाता है कि हनुमान जी हमारे और आपके बीच में है, धरती पर इधर-उधर भ्रमण करते रहते हैं। बस याद करिए और हाजिर हो जाते हैं। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो हनुमान जी सबसे पहले आपको सुख दे देते हैं। आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी आपके कष्ट मिटा देंगे। तो कहते हैं ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके काम बनेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, कोई भी कष्ट परेशानी संकट पीड़ा हो, हनुमान जी हर लेते हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा को भी हर लेते हैं। शनि के और राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को भी हर लेते हैं। और हनुमान जी ने जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी ला के दी, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो उसको हर लेंगे। कई बार घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलेश होता रहता है, गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, रिश्तों में वाद-विवाद हो जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े, पैसे का नुकसान, बिज़नेस में नुकसान, रिश्तों में नुकसान। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल का चोला चढ़ाएँ और उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएँ और भोग के रूप में गुड़ और चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा का सुबह-शाम नित्य पाठ करें। इस प्रकार 21 दिन के अंदर ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएँगे और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। कई बार कुछ लोगों को गठिया का दर्द हो जाता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, कुछ बहुत सारे वात रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक जल का थोड़ा-सा कलश ले लें, उसमें जल भर लें और अपने सामने रखकर उस जल कलश को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। इस जल को आप 24 घंटे के लिए रख दें और अगले दिन पी लें। फिर देखिए आपका कष्ट दूर हो जाएगा और लगातार 21 दिन तक ऐसा करने से कष्ट छूमंतर हो जाएगा। कई बार बिना वजह जेल जाने की स्थिति बन जाती, किया किसी ने, भरा आपने। तो ऐसी अवस्था में जो भी परेशान व्यक्ति हो, उसको प्रतिदिन नित्य रूप से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम हैं, जो आपको परेशानी दे रहा है, वो कष्ट दूर हो जाएगा और आप किसी बंधन और पीड़ा से मुक्त हो जाएँगे और आज़ादी भरी ज़िंदगी जिएँगे। घर में भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र होने का डर लगता है, तो ऐसे में रात में सोते समय अपने आपको ब्रश वगैरह कर लें, कुल्ला वगैरह कर लें खाना खाने के बाद और फिर पूर्व दिशा में मुँह रखकर सो जाएँ और साथ ही साथ 108 बार क्या कहते हैं ओम ह हनुमते नमः मंत्र का जाप करें या हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ें, तो सभी प्रकार के भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, बाधा, उल्टी-सीधी चीज़ें आपसे दूर भाग जाएँगी। जन्म कुंडली में शनि की दशा आने पर प्रत्येक व्यक्ति को भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। शनि की 7.5 ढैया हो, राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो, तो ऐसे में हनुमान जी की शरण में जाना श्रेष्ठ रहता है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने से शनि के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शनि की जो काली छाया है वो अमृत छाया में बदल जाती है। तो आप हनुमान मंदिर जाएँ, वहाँ पर भगवान बजरंगबली को नमस्कार करें, पूजा-पाठ करें। अंडा, मांस, मछली ये सब फालतू की चीज़ें मत खाइएगा और इन उपायों से शनि को आप शांत कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े जो तंत्र-मंत्र वाले लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, उनके भी द्वारा किए गए जो प्रयोग होते हैं, उनको हनुमान चालीसा पढ़कर या अन्य अन्य तरीके से हनुमान जी की भक्ति करके उनके बड़े से बड़े प्रयोग को भी आप विफल कर सकते हैं। तो हनुमान जी इतना आपको आशीर्वाद देते हैं। अपने घर में हनुमान जी की फ़ोटो लगाएँ, राम दरबार हो, उसमें हनुमान जी बैठे हुए हों, भगवान श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर ऐसी फ़ोटो लगाना शुभ रहता है। हनुमान जी के मंदिर आपके लिए जाना शुभ है। बंदरों को गुड़ और केला खिलाना शुभ है और हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ। हनुमान जी को पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर 11 या 21 पत्तों की माला चढ़ाएँ, ये भी शुभ रहता है। हनुमान जी की आराधना करें, घंटी बजाएँ, हनुमान जी को भोग लगाएँ, खूब नाचे-गाएँ हनुमान जी के सामने, बढ़िया तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करें, आपके काम बन जाएँगे और राम नाम को जितना जपते जाएँगे हनुमान उतने आपके करीब आते चले जाएँगे। तो राम है जहाँ, वहाँ पे है हनुमान।
तो हनुमान जी को याद करेंगे तो भगवान श्री राम खुश हो जाएंगे, और श्री राम को खुश करेंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, और दोनों को अगर याद करेंगे तो समझ लीजिए त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी की भक्ति करिए और हनुमान जी से हमेशा डर के रहिए, क्योंकि हनुमान जी अगर नाराज हुए तो उनकी गदा भी आपको पड़ेगी, फिर आपको कष्ट भी हो जाएगा। तो कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करिए, जैसे कि मांस मछली खाना, शराब पीना, लड़ाई करना, अपनी पत्नी या अपनी प्रेमी प्रेमिका को धोखा देना, चुगलखोरी करना, मंदिर के पैसों का या धर्म के पैसों का दुरुपयोग करना, ये लड़ाई झगड़े करना, मार-पीट करना, किसी की हत्या कर देना, जानवरों को दुःख देना, ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो हनुमान जी आपसे नाराज़ हो जाएँगे। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जिसको भी शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है, या उसकी जन्म कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो हनुमान जी की शरण में चले जाएँ, आपके काम बन जाएँगे। हनुमान जी के पैरों को पकड़ लीजिए और कहिए हनुमान जी से, हे प्रभु अब तेरा ही सहारा है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखेंगे, हे प्रभु अब तेरा ही सहारा है। अगर आपको भी हनुमान जी का सहारा चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा, हनुमान जी आपका भी भला करेंगे। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, और आप लोग हनुमान कवच को भी धारण कर सकते हैं, हनुमान यंत्र को भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए पूर्ण जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा पाएँ और खुश रहें। हरि ओम, नमस्कार।